बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूअर्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो डोनट्स की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आपने बहुत तरह के डोनट्स खाए होंगे, लेकिन अब आपने पोटैटो डोनट्स भी ज़रूर ट्राई करने हैं। ख़ुद भी बनाएं और बच्चों को भी बना के दें, उनको बहुत पसंद आएंगे। एक तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसकी रेसिपी भी बहुत सिंपल है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत सिंपल है, इजीली मिल जाएंगे आपको और आप ये मज़ेदार सी रेसिपी झटपट घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं, ये बॉयल हैं और आपने इनको अच्छे से बॉईल करना है, अंदर से ये कच्चे ना हो। जितने अच्छे ये मैश होंगे उतने अच्छे आपके डोनट्स बनेंगे। इसके बाद मैंने प्याज ले ली है एक छोटे साइज़ की, उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने ली है हरी मिर्चें, हरा धनिया, शिमला मिर्च और गाजर। इसके अलावा आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं, कोई चीज़ स्किप करनी है आप वो भी कर सकते हैं। इन सब की क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है। इसके बाद मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स, जो कि हम कोटिंग में यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर से ये ज़रा क्रिस्पी बनते हैं और इसकी बाइंडिंग भी ज़रा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर यूज़ किया है। अब हमने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसके लिए जो हमने आलू बॉईल करके रखे हुए हैं उनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 बाय 1 चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जो हमने शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च और हरा धनिया काट के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। प्याज भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो हमने स्पाइसेस रखे थे वो भी हम सारे के सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करूँगी, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ये मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के मैदे का। मैदे से इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया है और हम इसके अंदर मैदा भी ऐड करेंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें, चम्मच से करना चाहें चम्मच से कर लें, लेकिन हाथ से जो है ये ज़्यादा अच्छे मिक्स होंगे और इनकी बाइंडिंग भी ज़्यादा अच्छी होगी। जी व्यूअर्स, तो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये जो मिक्सचर है हमारे हाथों से चिपके नहीं। आपने इसको जिस तरह से कबाब बनाते हैं हम आम, उसी तरह से आपने इसको हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। इसके बाद हम कोई भी बॉटल का कैप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ हमने इसको सेंटर से कट कर लेना है ताकि ये बिल्कुल डोनट बन जाए। तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल डोनट की शेप में आ गया है। अब हमने इसकी कोटिंग करनी है और हमने इसको डीप फ्राई कर लेना है। इसकी कोटिंग के लिए मैं 3 चीज़ें यूज़ करूँगी, मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम इसको मैदे के अंदर अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि हर तरफ मैदा अच्छे से लग जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे अंडे की, इसको हम अंडे में अच्छे से डिप कर लेंगे और लास्ट में हम इस पर अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। और अब ये डीप फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ही लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए आपने इसको निकाल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी भी फ्राई कर लेने हैं और अब हमने इसको सर्विंग डिश में निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, तो ये थी पोटैटो डोनट की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ हमसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी ज़रूर जाकर फॉलो करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।